नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ललित पुनेरा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे वैदिक धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान होते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा, सुंदरकांड, हवन, यज्ञ, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। आखिर इनका महत्व क्या है, ये बहुत लोग तो जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे और एक एक विषय एक दिन लेकर के इस पर वीडियो बना करके जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज का विषय है कि शादी से पूर्व, विवाह उत्सव से पूर्व, विवाह समारोह से पूर्व हल्दी की रस्म का क्या महत्व है। हल्दी लगाने का जो प्राविधान है उसका क्या महत्व है, तो इस पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है, हल्दी हमारे आम जीवन में रोज़मर्रा की ज़रूरतों में काम आने वाली वस्तु है। यह प्रत्येक भोजन, प्रत्येक पकवान में इसका उपयोग होता है। हल्दी गुणकारी औषधि होती है और शरीर के बाहरी और भीतरी अंगों के लिए इसका सेवन या इसका लेप या इसका प्रयोग बहुत गुणकारी माना गया है। हल्दी का प्रयोग नित्य भोजन में तो किया ही जाता है। प्रत्येक घर में कोई भी दाल, सब्जी और रायता कुछ भी बने, उसमें हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। और ये आज से नहीं किया जाता है, ये पौराणिक समय से किया जाता है, क्योंकि हल्दी गुणवान ही इतनी है, हल्दी में गुण इतने हैं, हल्दी में खूबियाँ इतनी हैं कि उसका प्रयोग खान पान के अतिरिक्त हमारे चिकित्सा और पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान सब जगह प्रयोग होता है। हल्दी आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरीके से लाभकारी एवं गुणकारी होती है। कहीं पर चोट वगैरह लग जाती है, हमने देखा भी होगा, पहले सुना भी होगा, हमारे घर में माता पिता, दादा दादी या नाना नानी उस जगह पर कच्ची हल्दी को कूट करके उसका पेस्ट बना करके लगा देते थे। जैसे हमारी कभी गाय भैंसों को चोट लग जाती थी, उनको भी कच्ची हल्दी कूट करके तत्काल चोट वाली जगहों पर लगा। एक तो एंटीबायोटिक होती है, हल्दी अगर लग गई तो वहाँ पर उसमें संक्रमण नहीं होगा और घाव जल्दी पूरे होंगे और दर्द कम हो जाएगा। तो इतनी अच्छी दवा है हल्दी। अब आते हैं इसके वैदिक गुणों पर। ये तो चिकित्सकीय बातें हुई। अब वैदिक गुण जो है, हल्दी का रंग पीला होता है और हमारे पूर्वज, हमारे साधु संत अक्सर पीले ही वस्त्र धारण करते थे और तब रंग करने के कोई आधुनिक साधन थे ही नहीं। हल्दी ही ऐसी वस्तु थी, हल्दी से ही वस्त्रों को पीला किया जाता था और पीले वस्त्र धारण करते। पीला वस्त्र समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है।
इससे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और हल्दी में विवाह से पहले सरसों का तेल मिला करके वर और वधू के पूरे अंगों पर, हाथ, पाँव, गला, मुँह, सब पीठ, पेट और सब जगह हल्दी का लेप कर दिया जाता है। तो हल्दी का लेप करने से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो तब यह महत्व इतना हुआ कि विवाह से पूर्व दूल्हा दुल्हन को हल्दी का लेप लगाना, और उनको उससे एक तो उनकी त्वचा में निखार आ जाता है और त्वचा निरोग्य, निर्मल और साफ सुथरी और अच्छी हो जाती है। और मैंने जैसे पहले भी बताया, हल्दी को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। और हमारे जब पूजा पाठ में आपने देखा होगा, कभी पंडित जी को हमारे घरों में पूजा पाठ करते हैं या हम स्वयं करते हैं, हल्दी भगवान श्री गणेश और माता गौरी को चढ़ाई जाती है। और उस बिना हल्दी के उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मैं बताने जा रहा हूँ, उस पे ध्यान दीजिएगा। विवाह में दूल्हा और दुल्हन दोनों पृथक पृथक गोत्रों से आते हैं और पृथक पृथक कुल से आते हैं, जिनका पृथक पृथक खान पान, पृथक रहन सहन और सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो हल्दी का लेप लगाने से दोनों ही वर और वधू दोनों ही पवित्र हो जाते हैं, निरोग्य हो जाते हैं और उनमें निखार आ जाता है। अगर उनकी त्वचाओं में कोई मतलब त्वचा रोग या कोई ऐसा संक्रामक रोग, स्किन डिजीज़ होती है, तो वो पहले ही समाप्त हो जाएगी, वो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। और प्रतिकूल विकार और नकारात्मकता उनसे दूर हो जाएगी और सकारात्मकता उनके अंदर आ जाएगी, नई सकारात्मक ऊर्जा उनमें आ जाएगी। और फिर उनके मधुर मिलन से दोनों ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे और दोनों के जीवन में सुख और समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होगा। क्योंकof दो कुल के लोग मिल रहे हैं, दो गोत्र के लोग मिल रहे हैं, दो अलग अलग परिवारों के और उसके लोग मिल रहे हैं, तो उनमें एक तरह से बिल्कुल एक रूपता आ जाएगी। फिर उनके बीच में कोई प्रतिकार, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई रोग उनके बीच में रहेंगे ही नहीं और रोग मुक्त हो जाएंगे और फिर वो अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत करेंगे और उसके अच्छे परिणाम भी आते हैं। ये है हल्दी की रस्म का महत्व मुख्य रूप से, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है। और हम सिर्फ हल्दी का लेप विवाह और पूजा में ही क्यों, जब हल्दी इतनी गुणवान है तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि लोग कहते हैं ना कि यार ये आप वीको टर्मरिक क्रीम क्यों लगा रहे हैं, तो कहते हैं इसमें हल्दी है। तो आप टर्मरिक क्रीम क्यों लगा रहे हैं, आप हल्दी लगाइए ना सीधे सीधे।
हल्दी को पीस लीजिए, हर घर में उपलब्ध होती है, बाज़ार में मिल जाती है। हल्दी को लाइए, भिगाइए, या ताज़ा हल्दी खेत में है तो खोद के लाइए, उसको धोइए, कूटिए, उसका पेस्ट बनाइए और लगाइए और रोज़ प्रयोग कीजिए, और उससे हम निरोगी रहेंगे, कोई त्वचा रोग होगा नहीं। और पूजा पाठ में नित्य हल्दी का प्रयोग कीजिए, उससे भगवान श्री गणेश और माता गौरी प्रसन्न होती हैं, और पूरे घर में धन धान्य, सुख समृद्धि, संतोष, जो सबसे ज़रूरतमंद वरदान है आज के समय में, सुख संतोष, वो प्रदान करते हैं भगवान। तो हल्दी का नित्य प्रयोग कीजिए, खाने में कीजिए, अपने उपचार के लिए वैदिक रूप से इनका प्रयोग कीजिए, और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। हल्दी देवगुरु बृहस्पति को भी बहुत प्रिय है, और पूजा में हल्दी का प्रयोग विवाह पूर्व हल्दी की रस्म से देवताओं के जो गुरु बृहस्पति थे वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और नव दंपति को सौभाग्य और समृद्धि और दीर्घायु होने का वरदान देते हैं। इसलिए शादी विवाह देव पूजा में ही क्यों, आप नित्य रूप से अपने जीवन में भी हल्दी का प्रयोग अवश्य कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।